ठीक है, आज हम लोग ना शुरू करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट तो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे किसको, है कि नहीं, और बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज किसको बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज का क्या कंडीशन होना चाहिए और उसको हम लोग कैसे पूछते हैं, यानी कि उसका डेरिवेशन, ठीक है, फिर फॉर्मूलाज पर बेस्ड और फाइनली उस पर क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा तुम बोलोगे कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने में। क्या फाइंड करने में? अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, अरे बोलो, है ना, ऐसा मत सोच, ठीक है ना, इंटरैक्टिव होना चाहिए क्लास में। अच्छा अब यहाँ देखो कि वो चीज कहाँ पर होगा, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीटर ब्रिज में। कहाँ पर? मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, तुम लोग स्कूल के लैब में भी देखा होगा ना, एक लंबा वाला लकड़ी देखा होगा 1 मीटर का, है ना, और तुम लोग शायद देखा था जब गया था, रखा रहता साइड में। अच्छा हाँ ठीक है ना, एक बड़ा सा लकड़ी है यहाँ पर, है ना, देखा होगा ना, उसमें दो ऐसे नट कैसे रहते हैं, नट जैसे गोल गोल से, उसमें एक लंबी सी तार बंधी रहती है, वो मीटर ब्रिज है। वो क्या है? मीटर ब्रिज है। अच्छा मीटर ब्रिज बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर, है कि नहीं, और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग ये सब सीखेंगे कि उसको यूज कैसे करते हैं। मीटर ब्रिज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जेई, ठीक है ना, और अक्सर जेई में मीटर ब्रिज से क्वेश्चन आता है और सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। ठीक है ना, चलो अब हेडिंग दो व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखो इसमें ना 4 रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, ठीक है, इनका हम नाम दे दे रहे हैं। मान लो कि ये है तुम्हारा R1 और क्या है R1, ये तुम्हारा है R2, ये तुम्हारा है R3 और ये तुम्हारा है R4। ठीक है, अच्छा अब ये जो जंक्शंस हैं इनके भी नाम दे दे रहे हैं कुछ ना कुछ, इनका नाम देते हैं। देखो यहाँ पर मान लो कि ये तुम्हारा है A, दिस वन इज A, ये तुम्हारा B, ये तुम्हारा है C, ये तुम्हारा है D। ठीक है, अच्छा गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मान लो कोई एक वायर है, अच्छा माय मिस्टेक, गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब तो हमें वो बताएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर में ना, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, तो हमें ये बताते कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा अब यहाँ देखो, गैल्वेनोमीटर बस सिंपली एक कॉइल है। सिंपली क्या है? एक कॉइल है। अगले वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसको किसी आमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए बस हमको अभी इतना समझना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक पर, कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें किसी भी वायर में क्या बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट डिटेक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट ना, वेदर करंट इज देयर और नॉट। अच्छा तो मान लो कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया ना। देखो गैल्वेनोमीटर, ठीक। अच्छा गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है? कॉइल है। अच्छा हर कॉइल की एक रेजिस्टेंस होती है, तो गैल्वेनोमीटर भी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो लेट्स से कि गैल्वेनोमीटर जो उसकी रेजिस्टेंस है Rg, क्या है Rg, ठीक। आई बात समझ में कि नहीं है? अच्छा अब देखो
ये जो बना ना इसको बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? बेसिकली क्या है, चार रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। चार्ल्स व्हीट स्टोन ब्रिज नाम था एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट का। क्या नाम था? चार्ल्स। ये हमको बस एग्जाम का पार्ट नहीं है ना, बस ऐसे एक फन फैक्ट। चार्ल्स व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अपने ही नाम पर उसने इस ब्रिज को, सॉरी मतलब चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम था। और ये जो है ना, देखो ये अगर तुम ट्रस वाले ब्रिज देखो, एक गेम भी आता है ब्रिज बनाने वाला, और उसमें तुमको कार गुजारना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि तुमने कितना मजबूत ब्रिज बनाया जिससे कि वो पुल गिर ना जाए, है ना। तो देखोगे ना वो ट्रस वाले, ट्रस समझते हो, जिसमें कि हम लोग आर्म्स लिंक लिंक कर करके ब्रिज बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे देखो मतलब एक आर्म तुमने ऐसा लगा, एक आर्म ऐसा लगाया ना, जब ऐसे 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 जो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, तो इस वाले ब्रिज को बोलते हैं ट्रस ब्रिज। तो देखो ये ब्रिज जैसे दिखता है कि नहीं दिखता है, इसलिए ना चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको ब्रिज का नाम दिया। किसका नाम दिया? ब्रिज का नाम दिया। अच्छा, और ये ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ब्रिटिश फिजिसिस्ट था और बहुत पहले, आई थिंक 17th सेंचुरी में ही उसने ये इस पर काम कर लिया, जिसको कि आज हम लोग 2026 में पढ़ रहे हैं। सोचो, हाँ, कितना साल पहले? काफी साल पहले हो गया। इनफैक्ट यूरोप में ना, ब्रिटेन में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, उस समय के पीरियड को बोला जाता है रेनासांस। पता नहीं बात, रेनेसेंस नहीं पढ़े हो क्लास 9th हिस्ट्री में और क्लास 10th के, है ना। रेनेसेंस में क्या हुआ था, काफी ज्यादा आर्ट में हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ था वेस्ट में ना, ईस्ट में उतना नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, तो उसने ये जो रजिस्टर के जो ऐसे अरेंजमेंट है उसको बोला व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ से करंट फ्लो करा, एक बैटरी लगा दे ना, क्या लगा दे? बैटरी लगा दे। देखो यहाँ से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा करंट, ठीक है। अच्छा करंट है ना, कुछ इस ब्रांच से जाएगा, कुछ इस ब्रांच से जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर अगर जितना करंट यहाँ से एंटर किया ब्रिज में, उतना करंट यहाँ से क्या हो जाएगा? एग्जिट कर जाएगा। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, अगर तुम रजिस्टर्स के वैल्यूज को बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो इस तरह से कि एक ऐसे सेट ऑफ रजिस्टेंस से पहुंचो जिससे कि इस वाले ब्रांच में करंट जीरो हो जाए, मतलब ये जो बी से लेकर के जो डी तक जोड़ रही जो ये वाली जो लाइन, ये वाला जो वायर है, उसमें करंट कितना हो जाए? जीरो हो जाए। अच्छा, करंट कब फ्लो करता है? जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो। अच्छा, अगर इस वाले वायर में करंट जीरो हो गया, इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? सेम। जब ऐसा कंडीशन अचीव हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया। क्या हो गया है? द व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, तो अब वो कंडीशन क्या होगा बात की बात है, लेकिन हम लोग को बैलेंस करने का जो कंडीशन वो पता चला कि नहीं पता चला? कि व्हेन विल वी से दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड? हम लोग तब बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस्ड हो गया है जब इस वाले ब्रांच में करंट कितना हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कि पॉइंट बी और पॉइंट डी एक ही पोटेंशियल पर आ जाए। आई बात समझ में नहीं है? तो लिखो पहले इसको बनाओ और हम यहाँ लिखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced, to be balanced if no current in BD, है ना। तो BD में कोई करंट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये, दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D शुड बी जीरो, शुड बी जीरो, है। B और D के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तीसरा, यानी कि पोटेंशियल एट B should be equals to potential at
डी, दैट मीन्स वी बी इज इक्वल टू वी डी। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम कब बोलेंगे कि बैलेंस हो गया है? इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए और तीनों कंडीशन एक ही है ना, मतलब ऑल ऑफ देम आर द सेम कंडीशन जस्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, देखो या तो ये हम बोलें कि इस वाले ब्रांच में ना बी और डी वाला जो ब्रांच है इसमें कोई करंट ना हो, करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर कुछ भी करंट डिटेक्ट ना करे। ठीक है, अच्छा ये कब होगा? जब पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? जीरो हो जाए। ये वाला पॉइंट है कि नहीं? तीसरा, या यूं कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच जीरो होने के लिए बात जरूरी है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी एक ही पोटेंशियल पर हो जाए। बात समझ में नहीं है? ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे द ब्रिज इज नाउ बैलेंस्ड, द ब्रिज इज नाउ बैलेंस्ड, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में ना इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ना, तो तुम ये वाला बी डी रखो चाहे इसको हटा लो, बात क्या असर रहेगा? बराबर रहेगा, है कि नहीं? वेदर यू कीप बी डी ओवर हियर और नॉट, इट इज दी सेम थिंग। बात समझ में नहीं है? तो वैसे तो हम अभी लगा के रखें क्योंकि हमको भी डेरिवेशन करना है, लेकिन अगर हमको मालूम है कि ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसको हम लगाएंगे थोड़ा, इसको हम क्या कर लेंगे? हटा देंगे। बात समझ में नहीं है? ठीक है, चलो तो अब हेडिंग दो, लिखो व्हाट शुड बी दी, क्वेश्चन के रूप में लिखो ना, व्हाट शुड बी दी रिलेशन बिटवीन, what should be the relation between the resistors, what should be the relation between the resistors of the Wheatstone bridge, WSB short में लिखो ना, W dot S dot B है ना। what should be the relation between the resistors of Wheatstone bridge for it to be balanced, for it to be balanced, for it to be balanced। okay? आगे लिखो derive that, derive it है ना, derive it है ना, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखो कैसे derive करेंगे, देखो यहाँ पर करंट आ रहा है आई इधर से, अच्छा करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, करंट का कुछ हिस्सा इधर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर से करंट कितना आ रहा है? आई। अच्छा, करंट का कुछ हिस्सा इस वाले ब्रांच में जाएगा और करंट कुछ हिस्सा इस वाले ब्रांच में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, हम मान लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में गया करंट I1, कितना गया? I1। अच्छा, और इस वाले ब्रांच में गया करंट I2, कितना गया? I2, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ से I1 आया है तो यहाँ से भी कितना जा रहा होगा? I1 जा रहा होगा। अच्छा, इधर से I2 जा रहा है तो इधर से भी कितना जाएगा? I2 जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अभी हमको नहीं मालूम है कि ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है कि नहीं, तो हम जनरल लेके चल रहे हैं। हम मानेंगे कि I1 फिर से यहाँ ब्रांच हो गया है ना, कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया। जब बैलेंस होगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा? उससे चला जाएगा। बस में नहीं है, तो मान लेते कि I1 का कुछ हिस्सा इधर चला गया, उसको हम बोल रहे हैं IG। क्या बोल रहे हैं? मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG। ठीक है, अच्छा I1 में IG इधर चला गया तो इधर कितना बचा? वेरी गुड, I1 माइनस IG बचा कि नहीं बचा? ठीक है ना। अच्छा, अब इधर से IG आ रहा है, इधर भी कितना होगा? IG होगा कि नहीं होगा? इधर से I2 जा रहा है। अच्छा, ये IG और ये I2 मिलकर के कुछ करंट जाएगा इसमें, वो कितना हो जाएगा? IG प्लस I2। आने वाला जाने वाले के कैसा होगा? बराबर होगा। और ये कौन सा रूल है? किरचॉफ्स जंक्शन रूल। अरे परसों ही तो पढ़ा है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। आने वाला करंट किसी जंक्शन पर जाने वाले करंट के कैसा होगा? बराबर होगा ना। जिसको आना है उसको जाना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं है? ठीक है ना। तो देखो करंट का यह डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब छोड़ दो सीना था ना,
किरचॉफ जंक्शन रूल ही यही है ना। ठीक है, अपडेटेड रखो नोट्स को, इसलिए दिक्कत होने लगता है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ देखो कितने लूप्स तुमको दिख रहे हैं, छोड़ा है ना, सब बाद में एक ही बार में लिखना। देखो एक लूप ये दिख रहा है ए बी डी ए, एक लूप ये है कि नहीं है? अच्छा एक लूप ये क्या है, बी सी डी बी। किरचॉफ जंक्शन रूल लगा लिया, अब क्या लगाएंगे, किरचॉफ लूप रूल, जिसको कि वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, है कि नहीं है? अच्छा तो लगाओ के वी एल इन ए बी डी, के बी एल इन ए बी डी लूप है ना। ठीक है, देखो यहां पर मान लो कि हम ऐसा मूव करें, कैसा मूव करें, ऐसा। तुम जैसा भी मूव कर सकते हो, यू कैन गो इन द लूप इन एनी वे डायरेक्शन यू वांट टू, है ना, वट एवर फील कन्वीनियंट हो, जो भी तुमको कैसा लगे, कन्वीनियंट लगे। लेकिन जब हम ऐसा मूव करें ना, मेरा आदत है हमेशा क्लॉकवाइज घूमने का, ठीक है, तो अक्सर देखा होगा क्वेश्चन भी बनाते तो हम कैसा मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ए सी बी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, देखो सीधा, जो भी खोज रहे हो बच्चे छोड़ दो उसको, ठीक है। यहाँ देखो अभी चल रहे ए सी बी, कैसे चल रहे हैं, ए सी बी चल रहे हैं, तो देखो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, चलेंगे ए से बी जाएंगे, फिर बी से डी आएंगे, फिर बी से ए आएंगे, ठीक है, डी से ए आएंगे। अच्छा पहले ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी करंट की दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हो, करंट भी उधर जा रहा है और हम भी उधर चल रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि पोटेंशियल गेन होगा, ड्रॉप होगा। कितना होगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू I1 इंटू R1, है कि नहीं, तो माइनस I1 R1, है कि नहीं। अरे 50 क्वेश्चन तब तो बना चुके इस पर, ठीक है। कहाँ पहुंच गया, बी पर। अच्छा बी से अब किधर चलेंगे, डी पर। अच्छा अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आरजी। देखो इसको ऐसे नहीं बनाया तो ये मत समझ लो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस है, कितना है रेजिस्टेंस है, आरजी। तो बताओ करंट की दिशा में हम भी चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई जी आर जी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कहाँ पहुंच गए, डी पे पहुंच गए, डी से कहाँ आएंगे, ए पर। अच्छा देखो हम डी से ए आ रहे हैं और करंट ए से डी जा रहा है, तो करंट के दिशा में चलेंगे कि ऑपोजिट चलेंगे, तो पोटेंशियल गेन होगा इस बार की लूज होगा, गेन होगा। कैसा होगा, कितना होगा, आई इंटू आर, आई टू इंटू आर टू, आई टू इंटू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई। अच्छा इसको ना फर्दर अभी यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, है ना। अच्छा अब लगाओ के लगाओ बी सी डी बी में, इसमें लगाओ बी सी डी बी में ना, के बी एल इन बी सी डी, बी सी डी, ठीक। अच्छा फिर हम देखो मेरा आदत है कैसे चलने का, क्लॉकवाइज। तुम्हारी मर्जी, तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब तुम डेराइव करो तुम कैसे भी चलो, है ना, डजंट मैटर। अच्छा अब हम गए बी से सी, तो बताओ हम करंट के दिशा में जा रहे नहीं जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, गेन होगा, ड्रॉप होगा। कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस बार करंट कितना है, हाँ, तो लगेगा क्या लगेगा, माइनस लगेगा, साथ में क्या लगेगा, माइनस I1 माइनस आई जी इंटू R3, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, पॉइंट सी पर, कहाँ पहुंच गए, पॉइंट सी पर। अच्छा पॉइंट सी से कहाँ जा रहे हैं, पॉइंट डी जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल लॉस की पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन प्लस I2 प्लस RG इंटू R4, I2 प्लस RG इंटू R4, ठीक है ना। कहाँ पहुंच गए, डी पर, कहाँ पहुंच गए, डी पर पहुंच गए। अच्छा डी से अब कहाँ चलना है, बी चलना है, करंट की दिशा में कि करंट के ऑपोजिट, करंट के ऑपोजिट, पोटेंशियल गेन के पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल गेन, कितना पोटेंशियल गेन, प्लस आई जी इंटू आर जी इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। पास में कि नहीं है, लिखो यहां तक।
बहुत पहले हुआ है। इस क्लास तुम लोग उस क्लासरूम में पढ़ते थे, फिर जगह कम पड़ गया तो इस क्लासरूम में आए। इस क्लासरूम वैसे ही ना क्लासरूम था नहीं, तो देखो स्टोर रूम था ये, ठीक है ना। अगर हम क्लासरूम बनवाते ना तो ये दीवार यहाँ थोड़ा नहीं रखते, वो उस दीवार से करवाते हैं ना, थोड़ा सा लंबा करवाते और थोड़ा सा और ही चौड़ा होता। लेकिन फिर यहाँ करवा लिए, फिर क्लासरूम सोच के ना वायरिंग करवा, उसको हम इतना बोले कि यार उसको इस साइड में लगाओ और सबका स्विच अलग अलग दो। नहीं 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 हो जाएगा ये वो। अरे वो ना जान पहचान का है, इस वजह से दिक्कत है। हाँ, बोला है कि जिस काम का ना मतलब आम इलेक्ट्रिशियन लेता है 1200-1500 ना, वो मेरे से 35 रुपए की है बस, हंसी बोल करके कि अरे दिन भर ऐसा पास भाई है वो। हम भी चलो दे दिए उसको कि, लेकिन ऐसा थोड़ा ना इतना घटिया वायरिंग करके दिया है। उसको हम बोले थे कि भाई ये पंखा उस तरफ कर देना, मतलब वो ना अपने मन से ही बहुत जहाँ जहाँ लगा हुआ है कि अपना घर समझिए किया सर। ना 73 है वो। उसने बुलाते, नहीं बुलाते हैं शादी वादी में, मतलब होता ना जिससे फैमिली मतलब जान पहचान है, इस वजह से उसके बारात में भी गए। बुरा नहीं हाँ। लगता। कार वो खरीदा है तो हम लोग को दावत में बुलाया था, पुराना जान पहचान है इससे। मिस्त्री लोग ना रिश्तेदारी हो जाता है, हाँ। जो भी आप घरों में काम कर रहे हैं। और ना जैसे तुम देखोगे ना तो वो दिखता भी मेरी तरह ही है असल में, इसलिए ठीक है ना, मेरी तरह मतलब इतना छोटा सा है, ठीक। कि मिस्त्री है वो मतलब हम लोग का ना जितना भी रिलेटिव है ना सबका कमी बनता अच्छा अच्छा। है। सबसे पहले वो तो फिर वो बोलते बोलते अब्बू और अम्मी को अब्बू अम्मी हाँ, असल में देखो सच बता रहे, इनसे भी ना बहुत अच्छा हम लोग का ये है, हम लोग वहाँ गांव में दुकान बैठा है ना, यही पूरा सामान का लिस्ट बना के दे कि ये सब सामान रखिए, गया भी है, मतलब इतना से ताल्लुक आता है, इसी वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं। नहीं तो और मिस्त्री तो हम लोग भाई तुमको जो काम करने बोले भाई तू वो काम कर है ना, उसको तुम आप कुछ नहीं बोल पाए। अच्छा खैर यहाँ देखो, देखो अगर ब्रिज मान लो बैलेंस्ड है ना, यहाँ देखो, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अच्छा तो देखो क्या होगा, ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो इस वाले ब्रांच में करंट हो जाएगा जीरो। करंट कितना हो जाएगा, जीरो यानी कि आईजी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जहां जहां आईजी वहां क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आईजी कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा ये आईजी पे कितना हो जाएगा, और आईजी कहाँ पर है, ये आईजी पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिखो जीरो, या पेन है तो मार्क कर दो। नहीं नहीं तुम लोगों को तो एक बार और लिखना पड़ेगा ना। वो जीरो करें ना। हाँ बिल्कुल जीरो करो, जीरो ही करना है डेरिवेशन में। पता है, अभी आप जीरो जीरो किए ना तो अभी समझ में आया क्यों किया। मेरी वजह से हमारा पहला वर्ड के गए थे तो याद के लिए आईजी को काट देना है, जीरो कर देना है। अभी समझ में आया क्यों हुआ जीरो। मुझे लगता है कि सर बता दिए थे तो बस सुनाने वाला है, तो उनका दिमाग खाए लगा सर बता रहे थे हमने क्वेश्चन नहीं देखा था, नहीं हमको पीके सर बोले क्या कि तुम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया है क्या अभी तक। हम बोले सर हम तो नहीं पढ़ाए हैं सर, गर्मी छुट्टी के बाद पढ़ाएंगे। बोले कि पढ़ा देना, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया है कि वो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। क्लास में बोले थे कि आई लेकिन रट लिए 3 मार्क्स में आया था। वैसे ना देखो एग्जाम अच्छा गया होगा जीनत, क्योंकि जितना कुछ हम यहाँ पढ़ाए हैं एग्जैक्टली एज इट इज रखा हुआ था वहां पर, जबकि सर के क्वेश्चन बनाने से हम बहुत पहले तुम लोग को वो सब चीजें पढ़ा दिए थे। तो फिर भी फैजल एग्जाम नहीं दिया, देना चाहिए एग्जाम। नाम छोड़ नहीं पाते। चलो हो गया ना। तो देखो तो ये हो गया खत्म। देखो आईजी आरजी देखो ये तो हो गया खत्म, ठीक है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -I1R1 प्लस I2R2 इक्वल्स टू 0। जीरो तो यहां से हमको क्या मिलेगा, हमको यहां से मिलेगा I2R2। सही बात है, यहां से मिलेगा I2R2 इक्वल्स टू
I1 R1 मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, -I1 R3 क्या होगा, माइनस देखो IG तो खत्म हो गया, I1 R3 बचे नहीं बचेगा, साथ में क्या है, माइनस है कि नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा -I1 R3। अच्छा देखो यहाँ पर RG ना बच्चे, यहाँ तो IG होगा ना, देखो I2 प्लस IG है ना, I2 प्लस IG है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। है कि नहीं, I2 प्लस IG, ठीक। अच्छा ये दोबारा लिखना है, काट देना। अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बचेगा, I2 R4 क्या बचेगा, I2 R4 प्लस I2 R4, ये तो खत्म हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे, बताओ, I2 R4 ये उधर चला गया, तो I1 R3 उधर हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, I2 R4 इक्वल्स टू I1 R3 हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। लिखो, ऐसा 9 से 11 फॉलो करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई, है ना, इक्वेशन 1 को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो I2 R2 बाई I2 R4 हो ही नहीं होगा, I2 R2 बाई I2 R4 इक्वल्स टू I1 R1 अपॉन I1 R3। अच्छा देखो, I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और I1 से I1 क्या हो जाएगा, क्या बचा, R2 बाई R4 इक्वल्स टू R1 बाई R3। ठीक है, तो बचेगा R2 बाई R4 इक्वल्स टू R1 बाई R3। अच्छा पूरी बात एक ही बार में देख लो, फिर लिखना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R2 को यहाँ भेज करके R3 को यहाँ ला सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, R2 अगर यहाँ आ जाएगा तो R1 बाई R2 हो जाएगा, और R3 यहाँ आ जाएगा तो R3 बाई R4 हो जाएगा, तो इसका मतलब R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 बराबर होगा ही नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। यही तुम्हारा क्या हो गया, रजिस्टर का रिलेशन जब वीटस्टोन ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस्ड होगा। अच्छा देखो, इसका मतलब R1 बाई R2, यहाँ देखो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों आर्म्स के रजिस्टर्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल। कैसे होने चाहिए, आई बात समझ में नहीं आई, द रजिस्टर्स इन these arms should be proportional for the bridge to be balanced। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है।
अच्छा, जब वो कंडीशन अचीव हो जाए, ठीक है, देखो हमेशा ना हम केवीएल केसीएल लगा करके वो चीज करेंगे नहीं। अगर मान लो कि हमको रजिस्टर्स की वैल्यूज देखने से अगर ये पता चल जाता है कि अरे इनका रेशियो और इनका रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि इस वाले ब्रांच में करंट कितना है, 0 है, तो हम इस वाले ब्रांच को क्या कर देंगे, हटा देंगे। आई बात समझ में नहीं आई, लिखो। It is one of the very important topic as in the perspective of CBSE examination as well as JEE examination. कई बार क्वेश्चन पूछा गया, also नीट एग्जामिनेशन, ठीक, बिहार बोर्ड में पूछते हैं। जितना पढ़ा दिया ना नियाज, तुम सिर्फ कॉपी पढ़ के जाओगे, अब वो जो ब्रिलियंट की जो बुक आती है, तो गॉड विलिंगली तुमको 85 से अधिक नंबर आए फिजिक्स में। पूरा कॉपी याद कर लेना तुम, ठीक है। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक क्वेश्चन लिखो, है ना, यहाँ देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपलेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। आएगा इससे मुश्किल है सीबीएसई में, जस्ट टू गेट दी टेस्ट ऑफ कैसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको। यहाँ देखो तुम इसको ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल का है कि नहीं है, ठीक है। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर अभी हमको ये नहीं मालूम है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो देखो इसको हम R1 बोले थे, इसको क्या बोले थे, ये क्या था, ये क्या था, R4, यानी कि R1 है ना, ये R1, ये था R1, ये था R2, ये था R3, ये था R4। R1 by R2 देखो तो कितना हो रहा है, 1/2, सही बात है। R1 by R1 by R2 इक्वल्स टू कितना है, 8 ओम बाई 16 ओम, जो कि कितना हो गया, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा R3 by R4, R3 by R4 इक्वल्स टू 4 ओम बाई 8 ओम, कितना हो गया, 1/2। तो देखो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4। तो हम ये बोलेंगे कि द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये वाला रजिस्टर है ना, ये वाला रजिस्टर लगाओ या ना लगाओ बात, क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है,
इस रजिस्टर को हटा दो, है ना। ये बेकार हो गया ना, ये वाला रजिस्टर क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तुम बस ऐसे काट के दिखा दो ना वहां पर, ठीक। अब हमको x और y के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है कि नहीं है। अच्छा देखो, तो अब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर किस में आ गया, सीरीज में। ये और ये किस में आ गया, सीरीज में। ये दोनों मिलके कितना हो गया, 8 + 4 कितना हो गया, 12 ओम। और 16 + 8 मिलके कितना हो गया, 24 ओम, है कि नहीं। तो हम लोग इधर लिखने के लिए लिखे ना, इधर लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा सर्किट है कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। x एंड y, 8 + 4 ये कितना हो जाएगा, 12 ओम। और 16 + 8 कितना हो गया, 24 ओम, है ना। अच्छा ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। किस में आ गए, याद करो जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर का डायरेक्टली फार्मूला होता है, वो क्या होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो इधर कितना हो गया, 24 + 12, 12 × 24 अपॉन 4 2 6 12, 36 बार नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 12 × 36, 12 × 12, 12 × 36, 3 8 24। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 8 ओम हो गया, ठीक है। तो तुमको देखो अक्सर एग्जाम में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड शेप नहीं देगा, होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही, बस थोड़ा सा ना मोड़ा तोड़ा रहेगा, ठीक है ना। इट विल बी डिफॉर्म्ड। तुमको बस देख करके वो पहचानना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा भी। और देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रिस्चॉफ्स रूल का इस्तेमाल करके बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कैसे निकालते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, यूजिंग क्रिस्चॉफ्स रूल ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। कर लोगे नहीं कर लोगे, एग्जाम में ये आया था, स्कूल एग्जाम में है कि नहीं है। दूसरा, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना जो इस प्रिंसिपल पर आधारित है। वो कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा बच्चे, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में हम लोग अननोन रजिस्टर की क्या पता करते हैं, वैल्यू पता करते हैं ना, ठीक है। मान लो तुमको कोई अननोन रजिस्टर दे दे, पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस का, तो हम उससे करंट दौड़ाएंगे नहीं, हम उसको मीटर ब्रिज में लेके जाएंगे, ठीक है। और वहां से पता करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना, कैसे होगा वो हम बात की बात है, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। अच्छा, एक सीबीएसई 2009 में पूछा गया एक क्वेश्चन, और 15 के कंपार्टमेंट भी पूछा गया, ठीक है। उसको बना दीजिए। 4 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको निकालना है। अच्छा, ये सीबीएसई 2009, सीबीएसई 2009 एंड 15 के कंपार्टमेंट पूछा गया। ठीक है। अच्छा, तुम ना अगर देखो ध्यान से देखो ना, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है। क्या बन रहा है, तो कैसे, पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए देखो यहां ड्रॉ करो, चाहे पॉइंट ए यहां ड्रॉ करो, मतलब कि इस वाले ब्रांच को सरका करके यहां लेते हो,
बात बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि बीच में एक भी रेजिस्टर नहीं है। तो पॉइंट ए को तुम ना यहाँ से उठा करके यहाँ ड्रॉ कर दो, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ए। और क्या हो गया? पॉइंट आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, उसी तरह से देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई रेजिस्टर है क्या? नहीं है। तो ये सारे पॉइंट इक्विवेलेंट है कि नहीं है? सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो तुम इसको यहां ड्रॉ करो चाहे यहां ड्रॉ करो, इट इज ऑल द सेम, ठीक है? चाहे यहां ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये तुम्हारा पॉइंट सी यहां बनाओ चाहे पॉइंट सी यहां बनाओ, बात बराबर है, ठीक है? अच्छा देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो, इधर से गए थे 2 ब्रांच खुला था और इधर से आए थे 2 ब्रांच खुला था। अच्छा, एक रजिस्टर को पार करने के बाद बी मिला था कि नहीं मिला था? और एक रजिस्टर के पार करने के बाद बी मिला था। देखो, अगर तुम कंपेयर करो उस वाले फोटो से ना, देखो ये ए था, एक रजिस्टर पार करने के बाद बी है कि नहीं? एक रजिस्टर पार करने के बाद सी, ए है, एक रजिस्टर पार करने के बाद बी, एक रजिस्टर पार करने के बाद डी है ना। तो यहाँ चलो ये डी करते हैं ना, ये डी, ठीक है? इसको क्या कर दो? डी कर दो, ठीक है? अच्छा, ये हो गया तुम्हारा सी। तो एक रजिस्टर पार करने के बाद बी और एक रजिस्टर पार करने के बाद, एक रजिस्टर पार करने के बाद बी और एक रजिस्टर पार करने के बाद डी, हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, बी और डी के बीच एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो बी और डी के बीच भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। अच्छा, तो ये था R1, ये R1 था कि नहीं था? दिस वाज R1। तो ये वाला भी क्या होगा बच्चे? ये होगा R1, ये क्या होगा? लाइक कहाँ चला गया? ये हो गया तुम्हारा R1, ये तुम्हारा कितना हो गया? R2, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा कितना हो गया? R4। तो R1/R2 देखो कितना आया? 1/2। R1/R2 कितना आया? 1/2 है ना? तो R1/R2 कितना आया? 1/2। अच्छा, R3/R4 भी कितना आया? 2/4, यानी कि 1/2। R3/R4 2/4 यानी कि 1/2 आया। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? अगर दोनों बराबर हुआ तो बी और डी के बीच का रजिस्टर तो रिडंडेंट हो गया ना? कैसा हो गया? रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब होता है बेकार। तो द रजिस्टर बिटवीन बी एंड डी इज नॉट रिडंडेंट। तो तुम लोग इसको ऐसे करके काट दोगे, हम इसको मिटा देते हैं। तो देखो, अब ये दोनों रजिस्टर किस में आ गए? सीरीज में। ये दोनों रजिस्टर किस में आ गए? सीरीज में। मिलके दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो यहाँ देखो 2 और 1 3, 4 और 2 6, हुआ कि नहीं हुआ? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट है ना, वो हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना हो जाएगा? 2 1 3, 2 1 3, और R2 कितना हो जाएगा? 4 2 6, होगा ही नहीं होगा? तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 या 18 और 6 और 3 9, 18/9 कितना हुआ? 2 ओम। तो इस पूरे रेजिस्टेंस, ये जो पूरा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 2। बैटरी कितने का है? 4 वोल्ट। तो आई क्या होता है? V/R। V कितना है? 4। R कितना है? 2। 4/2 कितना हो गया? 2 एम्पियर। ये तो कंपार्टमेंट क्वेश्चन बना ही नहीं बना? बन गया आराम से। चलो, तो आई थिंक कि हम लोगों को आज यहीं रुक जाना चाहिए, ठीक है? मंडे को आओगे तो मीटर ब्रिज पढ़ा देंगे, और मीटर ब्रिज पढ़ाने के पश्चात क्वेश्चन भी करवा देंगे, उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एटम्स, ठीक है? चलो ठीक है बच्चे।